ये SBI PO मेंस 2018 की पजल है। इसमें क्या 15 पीपल दे रखे हैं और फ्लोर दे रखे हैं XYZ। प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो क्योंकि लेंथी क्वेश्चन भी लेंथी है, डाटा भी एंट्री पूरा उतारना पड़ेगा इसमें। तो कंटिन्यू करते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कि 15 पीपल दे रखे हैं, डिफरेंट फ्लोर पे रह रहे हैं XYZ। जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे इसको। फ्लोर बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय द गिवन पर्सन, ठीक है। बिल्डिंग X जो है इमीडिएट वेस्ट ऑफ बिल्डिंग Y। बिल्डिंग X जो है इमीडिएट वेस्ट ऑफ बिल्डिंग Y, पहली कंडीशन आ गई। विच इमीडिएट मतलब 15 फ्लोर और XYZ बिल्डिंग, 15 पीपल और XYZ बिल्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट पीपल रह रहे हैं उसमें, ठीक है। फ्लोर इमीडिएट वेस्ट ऑफ टू द बिल्डिंग Z, और Y जो है इमीडिएट वेस्ट ऑफ बिल्डिंग Z के इमीडिएट वेस्ट में, पहली कंडीशन होगी। बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर 1 से लेके ऊपर तक 2 3 4 5 6 हो रखी, ठीक है। और बिल्डिंग फ्लोर 1 ऑफ गिवन Y जो है इमीडिएट Y, मतलब इसका 1 जो है इसके इमीडिएट 1 के बगल में है फ्लोर, फ्लैट फ्लोर। इसका 1 जो है इमीडिएट वेस्ट पे 2 2 2 3 3 ऐसे करके हैं, मतलब सामने सामने दे रखा है इसमें कि बिल्डिंग Y जो इमीडिएट ईस्ट ऑफ बिल्डिंग फ्लोर 1, इमीडिएट X ऑफ बिल्डिंग फ्लोर 2। नोट A is west of B, मतलब A is west of B doesn't means immediate west, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो है immediate west का मतलब ये immediate west नहीं है। above और mean does not mean the same building, मतलब ऊपर above दिया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि same building में, अलग अलग बिल्डिंग में भी हो सकता है। अगर दे रखा है A is above B तो मतलब A X में हो सकता है, B Z में हो सकता है, ठीक, मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं दोनों। और N लिव्स, दूसरी कंडीशन दे रखी है N लिव्स लेफ्ट ऑफ L, N लिव वेस्ट ऑफ L। N जो है वेस्ट में रहता है L के, थर्ड फ्लोर में, तो इधर थर्ड फ्लोर लिख दिया। फिर दे रखा A M जो है इमीडिएट वेस्ट ऑफ I, M I के इमीडिएट वेस्ट में। K जो है इमीडिएट ईस्ट ऑफ E, K E के ईस्ट में नहीं, K इज इमीडिएट ईस्ट ऑफ E ना, तो E के ईस्ट में है ना, E यहाँ पे होगा ना और K यहाँ पे होगा। A lives on the top floor such that none of the person live above A। इसका मतलब दे रखा है कि A जो है टॉप फ्लोर में रहता है, A टॉप फ्लोर में, ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं रहता। हमारी कंडीशन कितनी बन गई, 1 2 3 4, ठीक है, कंडीशन बनाते जा रहे हैं। समझाने के लिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन J एंड H आर सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन I एंड H एंड I। तो J और H के बीच में जो फ्लोर हैं वो बराबर है किसने, H और I के बराबर है, ठीक है, सेम फ्लोर है इनके बीच में। और क्या दे रखा, I लिव्स बिलो J, I जो है J के नीचे, इसी के साथ बना दो, जितना हो सके कनेक्ट कर लेंगे हम। I जो है J के नीचे है। The one who is either immediate above or immediate below N is immediate left of B, मतलब इसका मतलब यह है कि the one who is immediate above or immediate below, जो बंदा जो immediate above N है या immediate below B है, N है, वो क्या है, lives below is immediate left of B, वो क्या है, immediate left of B, B के immediate left में। इसका मतलब पता क्या हो गया, N के जो बंदा यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे B होगा और यहाँ पे B होगा, ठीक है, उसके ऊपर वाले फ्लोर में। बट डज नॉट लिव इन द सेम, अब क्या दे रखा है, बिटवीन B और 2 पर्सन लिव्स बिटवीन B, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B तक हो गया, 2 पर्सन लिव्स बिटवीन B एंड M, B और M के इसी के साथ लिखने कनेक्ट करके जितना हो सके। B और M के बीच में 2 बंदे रहते हैं,
अब ये यहाँ पे एम दे रखा था, एम जो है यहाँ पे देखेंगे हम कितना कनेक्ट हो सकता है ना, उसको कनेक्ट करते जाएंगे। अब एम जो है यहाँ पे एम भी तो दे रखा था इमीडिएट आई के बगल में, जितनी लंबी चेन बन जाएगी एक की उतना आसान होगा हमारे लिए। तो यहाँ से ये क्रॉस कर दिया क्योंकि ये हमने नोट कर दिया। अब एन जो अब क्या दे रखा, एम लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज बी। मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे वो लिख देता हूँ ताकि दिखे। एम और बी जो है क्या है, सेम बिल्डिंग में, यानी एस बी कर दो, सेम बिल्डिंग। और क्या दे रखा है, बी, अगला क्या है, बी डज नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग एज जे। इसका मतलब क्या हो गया, बी और जे एक साथ नहीं रहते, क्रॉस कर दिया। बिल्डिंग जेड हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर्स देन बिल्डिंग वाई। इसका मतलब ये हुआ जेड के पास जो फ्लोर है वो बिल्डिंग वाई से ज्यादा है, बट लेस देन बिल्डिंग एक्स, यानी एक्स से कम है। ठीक है, एक्स से कम है तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे आ जाइए, कनेक्ट करते जाइए। ए जो है टॉप में है, ठीक है, ये छठी कंडीशन, सातवीं, आठ, ये नाइन्थ। ठीक है, अब मैं बताऊं तो नाइन्थ कंडीशन को देखिए और फिफ्थ कंडीशन को देखिए, कुछ समझ में आ रहा है कि नाइन्थ कंडीशन में दे रखा एक्स टॉप में है, एक्स सबसे ऊपर, एक्स से सबसे ज्यादा फ्लोर है, और ए जो है टॉप में है। इसका मतलब ए यहीं पे होगा ना, ए एक्स में होगा। ये बाद में भी देख सकते थे पर अभी साथ साथ में जल्दी समझ में आता। ठीक है, टेंथ अब कंडीशन क्या है, टेंथ कंडीशन की टू पर्सन लिव्स बिटवीन। अब इसके आगे क्या था, एच इज नॉट इन द सेम बिल्डिंग एज आई। एच और आई सेम बिल्डिंग में नहीं है, इसी के साथ लिख देता हूँ जो मैंने एक साथ, एच और आई सेम बिल्डिंग में नहीं है। एफ लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी। एफ जो है जी के वेस्ट में है, यहाँ पे जी बना दिया। डी लिव्स अबव ओ। अभी 11वीं क्या बनाएगी, डी लिव्स अबव ओ, तो डी जो है वो ओ के ऊपर रहता है। टू पर्सन्स, अरे ये मैंने स्किप कर दिया, टू पर्सन लिव बिटवीन डी एंड सी बट नॉट इन द सेम बिल्डिंग। ठीक है, तो दो पर्सन रहते हैं डी और सी में, ये स्किप हो गया था। ठीक है, बट नॉट इन द सेम बिल्डिंग, यानी क्या है, यानी डी और सी जो है यहाँ पे ऐसे बना के डिफरेंट कर दिए, डी आई एफ लिख दिया, समझ में आ जाएगा। टू डी और सी दो बिल्डिंग में रह रहे हैं, बट नॉट, फिर उसके आगे एफ और जी, वेस्ट ऑफ जी हम लिख दिया। डी लिव्स अबव ओ, डी जो है ओ के ऊपर रहता है, बट नॉट इन द सेम बिल्डिंग, यानी डी और ए फिर से क्या है, डिफरेंट बिल्डिंग। डी और ओ भी डिफरेंट बिल्डिंग में, तो डी और ओ जो है वो है डिफरेंट बिल्डिंग में। बट नॉट इन, डी नॉट लिव ऑन द इवन फ्लोर। डी नॉट लिव ऑन द इवन फ्लोर, यानी डी किस में रहेगा, ऑड नंबर फ्लोर में। ठीक है, इतनी कंडीशन हो गई हमारी, डी कहाँ रहेगा, ऑड फ्लोर में। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। पहले एक्स वाई जेड में टेबल बना देता हूँ, एक्स वाई जेड में टेबल बना दे रहा हूँ 3 का, तो फ्लोर हम बाद में देख लेंगे कितने फ्लोर होंगे। एक्स वाई जेड के टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक, एक्स वाई जेड के टेबल बना दी। अब ये कंडीशन में तुम्हें मैं दोबारा समझा देता हूँ फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन, पहली कंडीशन ये थे कि एक्स लेफ्ट में है, वाई उसके फिर है, फिर जेड के वेस्ट में वाई है। तो दूसरी कंडीशन थी एन के लेफ्ट में, यानी वेस्ट की तरफ, थर्ड फ्लोर में एल एन है, एल के लेफ्ट में। चौथी कंडीशन थी आई के इमीडिएट लेफ्ट में एम है, और चौथी कंडीशन फिर हमारी थी कि ई के इमीडिएट राइट में के है। फिर हमारी थी ए जो है टॉप फ्लोर में, ए सबसे टॉप फ्लोर में है। ठीक है, फिर आया था जे और एच के बीच में जितने, एच और आई के बीच में उतने, और जे के नीचे आई है। सातवीं में था कि एन के ऊपर और नीचे जो है वो बी के लेफ्ट में, और बी को 2 छोड़ के एम है, और आई उसके लेफ्ट में एम है, और ये दोनों सेम बिल्डिंग में।
बी और जे एक साथ नहीं है, एच और आई एक साथ नहीं है। फिर हमारा आता है कि ये दिया था 9th कंडीशन की एक्स में सबसे ज्यादा फ्लोर है, जेड में सबसे वाला कम है, फिर उससे कम है, वाई में सबसे कम है। 10th कंडीशन दी थी जी के लेफ्ट में एफ है, जी के लेफ्ट मतलब वेस्ट में देख लीजिए। 11th कंडीशन दी थी डी के नीचे ओ है और दोनों डिफरेंट फ्लोर में, डी जो है ऑड फ्लोर में है, डी को 2 छोड़ के सी है और डिफरेंट फ्लोर में डी और सी। ठीक है, ये कंडीशन अब सब ध्यान में आ गई। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करने से पहले मैं बताऊं, शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि कितने फ्लोर होंगे। अगर देखिए 15 फ्लोर हैं तो क्या हो सकता है, 5 5 और 5, यानी एक्स वाई जेड 5 5 5। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखिए एक्स में क्या दे रखा है, एक्स की ज्यादा है, वाई जेड की कम, फिर कम है, और एक्स वाई की सबसे कम है, तो यानी बराबर फ्लोर तो नहीं हो सकते। अब बराबर फ्लोर नहीं हो सकते, इससे एक कंडीशन ऊपर लेके देखते हैं। एक कंडीशन ऊपर लेके देखेंगे तो 6 फ्लोर हो जाएंगे एक्स में, जेड में हो जाएंगे 5 फ्लोर और वाई में हो जाएंगे 4 फ्लोर। तो ये सबसे इवन कंडीशन बन रही है 6 5 4 7 8 9 ऐसे करके फ्लोर, यानी ये पॉसिबल है कंडीशन। अगर मान लीजिए, देखो पजल आपको यहीं से स्टार्ट करनी है वाली। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ से लेता 7 फ्लोर ले लेता यहाँ पे, तो 6 हो जाते हैं यहाँ पे थोड़ा कम, और ये 2 फ्लोर हो जाते हैं। या तो 7 ऐसा हो जाता, 7 ले लेते, 5 ले लेते, 12 13 14 15 3 फ्लोर। ठीक है, ये सारी कंडीशन, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन सबसे बेसिक पॉसिबिलिटी ये है कि 6 5 4 की कंडीशन बनेगी, 6 5 और 4। तो सबसे पहले हम 6 5 4 में चेक करेंगे। देखिए मेंस की वजह इसमें एक में तो चेक करना पड़ेगा, और ये सबसे मैक्सिमम चांस है कि इसी में आ जाएंगे। ठीक है, ये ये लॉजिक वाली बात है कि सबसे बेसिक वाले में आ जाएगा, क्योंकि इससे बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारी। अब देखिए, अब यहाँ पे आए तो हम क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर फ्लोर किसमें कितने हैं। सबसे पहले अगर हम देखें नंबर ऑफ फ्लोर किसमें कितने हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए एक्स में सबसे ज्यादा है, तो एक्स में यानी हम क्या होंगे, 6 फ्लोर होंगे। वाई जेड में कितने कम है, जेड में 5 फ्लोर होंगे उससे कम, और वाई में 4 फ्लोर होंगे। तो वाई में एक्स में कितने, 6 फ्लोर पूरे हो जाएंगे। तो 6 पहले हम 6 फ्लोर ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6। अब 6 फ्लोर ले लिए। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स में कितने फ्लोर हैं, 6 फ्लोर है, तो एक्स में 6 फ्लोर हो गए। जेड में कितने, 5 फ्लोर है, तो 5 फ्लोर के लिए 1 काट दिया हमने, 1 फ्लोर नहीं है इधर। ठीक है, और वाई में कितने फ्लोर है, 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर के लिए हमने 2 काट दिए, 2 फ्लोर नहीं है इधर। ठीक है, ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि 100% चांस है कि इसी में आएगा, इससे ये इवन पॉसिबिलिटी। फिर इसके बाद 7 8 4 7 8 7 8 2 ऐसे करके, 7 8 तो होगा ही नहीं, 0 हो जाएंगे। 7 7 7 तो होगा नहीं, 7 6 7 6 13 14 15 2। अब देखिए इसके बाद एक भी लेंगे तो फिर ये 8 एकदम अनइवन बन जाएगा फ्लोर। ठीक है, तो 3 बिल्डिंग में ऐसा तो होगा नहीं कि 3 बिल्डिंग एक साथ है और एक में 1 फ्लोर है बगल में, दूसरे में 8 है। ठीक है, तो ये सबसे पॉसिबिलिटी होगी, और इसी पे ट्राई करेंगे हम। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारा पहला कंडीशन से आएंगे, शुरू स्टार्ट करेंगे। पहली कंडीशन हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, देखिए स्टार्ट 2 जगह से कर सकते हैं। एक तो ये 2 से कर सकते हैं कि एन दे रखा है, एल दे रखा है एन की तरफ, और थर्ड फ्लोर। स्टार्ट ऐसी जगह से करेंगे जहां पे दे रखा, हमें पता लगे कि कौन सा फ्लोर में बैठा है वो। ठीक है, फ्लोर में बैठा है, तो एन को अगर लेफ्ट में एन ले लें तो वो थर्ड फ्लोर में बैठा है, तो ये भी स्टार्ट कर सकते हैं हम यहाँ से। दूसरा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि डी ऑड में दे रखा, तो डी ऑड में दे रखा तो 5 3 1 2 में होगा, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डी ऑड में दे रखा, डी ऑड में दे रखा तो या तो डी 5 में होगा, या 3 में होगा, या 1 में होगा। 3 ही तो पॉसिबिलिटी है, डी 5 और 1 को 3 में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं डी को ले लूं, डी किस में हो जाएगा, 3 कैसे में ले रहा हूं जो कि हमारे फिक्स नहीं है। डी अगर हम 5 में ले लें, डी देखिए, डी अगर मैं 5 में ले लूं तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। उससे पहले अगर मैं ए को फिक्स करूं सबसे ऊपर वाली फ्लोर में, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि एक जो है टॉप फ्लोर में है, यहाँ पे दे रखा है ए टॉप फ्लोर में है और ए के ऊपर कुछ नहीं है, तो यानी ए एक्स वाले फ्लोर में ही तो होगा, टॉप फ्लोर में ए होगा। जो ब्लैक से होंगे मतलब कि वो फिक्स हो गए। ठीक है, ए जो है टॉप फ्लोर में होगा। अब क्या दे रखा है, ए फिक्स हो गया। अब डी हमने क्या देखा था, डी हमारा 5वें फ्लोर में होगा, या तीसरे फ्लोर में भी हो सकता है। डी यहाँ पे भी हो सकता है, इधर इधर और इधर, डी तीसरे।
डी 1 फ्लोर में हो सकता है, डी 1 फ्लोर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डी के नीचे ओ बैठा है, तो 1 के नीचे 1 बैठा होगा तो नीचे तो कोई बैठेगा नहीं। अब डी तीसरे फ्लोर में अगर हम कंडीशन देखें तो डी को 2 छोड़ के क्या है, डी को 2 छोड़ के इधर की तरफ क्या है, सी है। डी को 2 छोड़ के ऊपर की तरफ मतलब ऊपर या नीचे की तरफ सी है। तो अगर यहाँ पे देखें डी को 2 छोड़ के सी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 2 फ्लोर ही खाली है, तो सी नहीं आ सकता इधर। यहाँ पे ऊपर की तरफ जाए तो 1 2 2 छोड़ के सी नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। और इधर सारी कंडीशन में डी को 2 छोड़ के सी नहीं आ सकता है थर्ड वाले फ्लोर में। तो थर्ड वाले फ्लोर में तो पॉसिबिलिटी हमारी है ही नहीं किसी भी कंडीशन में, थर्ड वाले फ्लोर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब फिफ्थ वाले फ्लोर में देखते हैं पॉसिबिलिटी। फिफ्थ वाले फ्लोर में पॉसिबिलिटी है या तो डी 2 छोड़ के सी आ सकता है, डी 2 छोड़ के सी आ सकता है इधर, डी 2 छोड़ के सी, डी 2 छोड़ के सी इधर आ सकता है। तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब वो बाद में देखेंगे डी अगर हमें मिल जाएगा इन दोनों में से कौन सा है, तो सी और ओ की वो भी केस मिल जाएगा कहाँ पे। अब फिर हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? अब मैंने जो सेकंड कंडीशन बताई थी कि हम दोनों में से एक में स्टार्ट करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। एन जो है एल के लेफ्ट में और थर्ड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में अगर हम आ जाएं तो क्या हो सकता है, एल यहाँ पे हो सकता है और एन यहाँ पे हो सकता है, एल यहाँ पे हो सकता है, एन यहाँ पे हो सकता है, या तो एल यहाँ पे हो सकता है या तो एन यहाँ पे हो सकता है। यही तो कंडीशन है, या तो एल यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट नहीं है ना, वो लेफ्ट में है एल के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है वो। यहाँ पे देखिए एल के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, तो या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अब थर्ड ये सेकंड कंडीशन होगी। अब इसके बाद हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? अब इसके बाद एन और एल आ गया हमारे पास। अब एन से कनेक्ट करें तो एन से कनेक्ट होकर कौन सा आएगा हमारे पास, ये एन से अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करें तो एन से कनेक्ट होकर कौन सी कंडीशन आ रही है, सातवीं कंडीशन आ रही है एन से कनेक्ट होके, कि एन के ऊपर और नीचे क्या होंगे, जो बंदा है वो बी के लेफ्ट में इमीडिएट। तो जो बंदा अगर एन मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूं मैं, तो एन अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो क्या होगा, बी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि बी इमीडिएट लेफ्ट में, या तो बी यहाँ पे आ जाएगा। दो कंडीशन है, बी यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगा। अगर बी मान लीजिए इन दोनों में से किसी में होगा तो बी को 2 छोड़ के एम है लेकिन सेम बिल्डिंग में है, ठीक है। यहाँ पे बी 2 छोड़ के एम अगर मैं नीचे को ले लूं, बी 2 छोड़ के एम, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए, एक चीज यहाँ पे देखें कि एम जो है आई के इमीडिएट लेफ्ट में, आई तो इधर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तो कोई फ्लोर है नहीं, तो आई के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे भी नहीं हो सकता और यहाँ पे भी नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन में कहीं पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इधर भी एम आएगा तो आई के लेफ्ट में नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब जेड वाले फ्लोर में बी तो है नहीं, अगर बी नहीं है जेड वाले फ्लोर में तो एन भी नहीं होगा, एन भी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब एन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ थर्ड वाले फ्लोर में, ठीक है, एन अगर थर्ड वाले फ्लोर में ले लूँ, तो एन अगर थर्ड वाले फ्लोर में लिया जाए तो बी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है। अब बी को दे रखा 2 छोड़ के एम, बी को दे रखा 2 छोड़ के एम, या तो ऊपर की साइड को 2 छोड़ के एम हो सकता है या तो नीचे की साइड को 2 छोड़ के एम हो सकता है, हो सकता है। अब सेम बिल्डिंग में है बी, सॉरी यहाँ पे नहीं है वो, बी या इधर है, ठीक है, ये चेक कर लेना, क्योंकि बी जो दे रखा है इमीडिएट ऊपर और नीचे वाले में, उस वाले में तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इसके लेफ्ट में आई नहीं हो सकता। तो इस वाले में बी या तो एकदम ऊपर वाले के लेफ्ट में या तो नीचे वाले के लेफ्ट में एन के। अगर एन मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसका मतलब एन यहीं पे फिक्स है, एन को तो पहले फिक्स ही कर दो। क्यों? क्योंकि या तो यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे नहीं हो सका, तो एन यहाँ पे होगा, ये तो एन फिक्स हो गया। अब बी को फिक्स करने के लिए दे, अब बी की कंडीशन कैसे बनेगी, बी अगर 2 तो नीचे की तरफ को 2 छोड़ के एम आ सकता है, एक बंदा छूटा, एक बंदा छूटा 2 छोड़ के एम यहाँ पे आ सकता है। अगर ये वाली कंडीशन लें तो 1 2 छोड़ के एम नहीं आ सकता इधर, क्योंकि वहां तो क्रॉस है ना, बिल्डिंग में बिल्डिंग ही नहीं है कोई, ठीक है, तो वहां पे तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब कहाँ पे होगा, इसका मतलब बी यहाँ पे होगा, ये वाली कंडीशन में यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है, थोड़ी सी समझने वाली हाई लेवल पजल ना, एसबीआई पीओ मेंस की है। तो बी यहाँ पे आ जाएगा, एन यहाँ पे फिक्स हो ही गया। बी यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 छोड़ के एम यहाँ पे नहीं आ सकता था, बी यहाँ पे आएगा तो 2 छोड़ के एम यहाँ पे आ सकता था, और कहीं पे भी बी लेते यहाँ पे और यहाँ पे तो भी एम फिक्स नहीं हो रहा था। अगर बी यहाँ पे तो 2 छोड़ के एम यहाँ पे आ जाएगा। अब एम यहाँ पे फिक्स आ गया तो एम के बगल में आई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखी कंडीशन एम के बगल में आई, और ये दोनों सेम फ्लोर में बी और एम फिर से सेम फ्लोर में हो गए। अब यहाँ पे दे रखा बी और जे एक साथ नहीं है, तो यानी इस बिल्डिंग में जे नहीं है, ये भी लिख नोट कर लेते हैं। और एच और आई एक साथ नहीं है, तो यानी इस बिल्डिंग में एच नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई हमारी 5वीं, ये कंडीशन भी हो गई हमारी, और ये 8 ऑफ हो गई।
अब यहाँ पे फिक्स करें आप, अब ये देखें कि बगल में दे रखा है इमीडिएट नेबर, अब ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इमीडिएट नेबर और ये 10 और 11, क्योंकि हमने बहुत सारी कंडीशन फिक्स करने के बाद ना इसको चेक करेंगे कि इमीडिएट नेबर में कौन है, एक छोड़ के कौन है, इनको फिक्स करेंगे। अब देखिए ई और के देखिए कहाँ पे होगा। अब ई और के से पहले मैंने डी को देखा था ना, अगर ई और के से पहले अगर हम देखें डी को दो छोड़ के सी था ना, ये नोट नहीं किया था मैंने, डी को दो छोड़ के एक, दो छोड़ के सी, या तो सी इधर होगा या तो सी इधर होगा या तो सी इधर होगा। क्यों? क्योंकि डी को यहाँ पे दे रखा ना, डी को दो छोड़ के सी है और ओ डी के नीचे, लेकिन ओ की कंडीशन नहीं पता, ओ कहीं पे भी हो सकता है डी के नीचे कोई भी फ्लोर में, लेकिन सी तो दो छोड़ के डी है, तो सी तो सेकंड वाले फ्लोर में ही होगा, या तो इधर या तो इधर या तो इधर, ठीक है। अब ई और के को फिक्स करें तो ई के इमीडिएट राइट में के है। अब यहाँ पे तो इमीडिएट राइट में कौन सी कंडीशन आ सकती है, यहाँ इस वाले फ्लोर में आ सकता है इमीडिएट राइट में, इस वाले फ्लोर में नहीं आ सकता। क्यों? इधर तो दो ऑलरेडी बैठे ना, तो दो और कैसे बैठ जाएंगे ई नहीं के। यहाँ पे आ सकता है, हाँ यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इधर पहले से सी है, तो ई और के आ सकते हैं इधर, ठीक है। और इस वाले फ्लोर में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इधर एन है और एल है, दो कंडीशन पहले से बैठे हैं, या तो एल इधर होगा या तो एल इधर होगा, तो इधर डी नहीं आ पाएगा, ई और के नहीं आ पाएगा। इधर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ई के बगल में इमीडिएट के है ना, लेकिन बी तो बीच में बैठा हुआ, तो नहीं आ सकता। पांचवें फ्लोर में भी नहीं आ सकता क्योंकि बीच में एक क्रॉस है, छठे फ्लोर में तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता। तो केवल एक कंडीशन बचती, सेकंड फ्लोर में ई और के आ सकता है। तो ठीक है, या तो ई के इधर होगा तो सी इधर हो जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट होगा, लेकिन ई सी ई के तीन फिक्स हो गए हमारे कौन से फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, ठीक है। सी ई के हमारे सेकंड फ्लोर में फिक्स हो गए, सी ई के हमारे सेकंड फ्लोर में फिक्स हो गए। अब सी ई के सेकंड फ्लोर में फिक्स हो गए। अब देखें, अब एन था, सी था, अब क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, अब इसके बाद क्या था हमारा 10 था, 10 में क्या हो सकता है कि एफ जो है लेफ्ट में है जी के, तो यहाँ कौन से फ्लोर में एफ जो है जी के लेफ्ट में आ सकता है, पहले फ्लोर में आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भाई इधर केवल एम और आई है, केवल एम और आई तो है, एम और आई है पहले से, तो दो बंदे तो आ नहीं सकते, सेकंड फ्लोर तो पूरा ही भर गया तीनों से। थर्ड फ्लोर में केवल दो लोग पहले से हैं, एन और एल, तो तीसरा बंदा एक ही बंदा आ सकता है, एफ और जी नहीं आ सकता। चौथे फ्लोर में आ सकता है क्योंकि इधर बी है केवल, तो एफ और जी आ सकता है इधर, लेकिन आएगा कैसे, सीधे सीधे आ जाएगा, जी इधर हो जाएगा, तो इसको ब्लैक से ले लेते हैं, ये फिक्स हो गया, ये हमारी श्योर कंडीशन है। तो जी इधर हो गया और एफ इधर हो गया, एक ही तो कंडीशन है, इमीडिएट नेबर में थोड़ी दे रखा है, जी के बगल में ही इधर का। फिफ्थ फ्लोर में तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि एक जगह डी पे है, दोनों में से एक जगह हो गया, ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब इसके बाद अगर कोई कंडीशन आए तो नो कंडीशन भी हो गई थी कि इसमें ज्यादा फ्लोर थे, फर्स्ट कंडीशन भी हो गई थी, थर्ड सेकंड भी हो गई थी, फिफ्थ भी हो गई, ये भी हो गई, ये बची अब सिक्स्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन में अगर देखें कि जे और एच के बराबर जो है, क्या दे रखा है सिक्स्थ कंडीशन में, जे और एच के बराबर जो है एच और आई है, और जे के नीचे एच है। अब जे यहाँ नहीं हो सकता, एच यहाँ नहीं हो सकता, ये भी हमें पता है। जे और एच को बराबर लेने के लिए क्या होगी कंडीशन, देखिए अब जे और एच को बराबर लेने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। अगर मैं यहां पे देखूं, जे कहां पे आ सकता है, जे कहां पे आ सकता है, जे आई के ऊपर है, तो आई कहां है हमारा, ये आई रहा, तो जे कहां पे आ सकता है, सेकंड फ्लोर में आ सकता है, आई के ऊपर नहीं आ सकता। क्यों? सेकंड फ्लोर में तीनों फिक्स है, यहाँ पे सी ई के। थर्ड फ्लोर में आ सकता है, एन एल एक जगह खाली है, एक जगह खाली है, तो जे या तो यहाँ पे आ सकता है या तो जे यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, दोनों में से एक जगह पे आ सकता है, क्योंकि एल की भी फिक्स नहीं है दोनों में से, तो यहाँ पे जे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे जे हो सकता है। अब फोर्थ जगह तो पूरी फुल हो गई, ये तो पूरी फुल हो गई, इस पे तो बिल्कुल ही क्रॉस कर दो, और थर्ड भी पूरी फुल हो गई। फिफ्थ पे आ सकता है, फिफ्थ पे भी आ सकता है क्योंकि एक जगह खाली है ना, डी या तो डी यहाँ होगा तो जे यहाँ हो जाएगा, डी अगर यहाँ पे होगा तो जे वहां हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक कंडीशन पे जे आ सकता है। अब तीन कंडीशन हो गई जी हमारी, चार कंडीशन, एक ये एक ये एक ये एक ये, लेकिन जे यहाँ पे दे रखा है कि एक्स वाले वाई वाले फ्लोर में जे नहीं हो सकता, तो ये वाले फ्लोर में जे नहीं हो सकता, तो यानी ये जो है यहाँ पे जे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा ना हमारी एक्स वाई वाले कंडीशन में जे नहीं हो सकता, तो जे यहाँ पे नहीं है। तो अब हमारे पास तीन कंडीशन बची जे के लिए थर्ड फ्लोर में, फिफ्थ फ्लोर में और फिफ्थ फ्लोर में यहाँ पे। तो अगर मैं थर्ड फ्लोर को चेक करूं, थर्ड फ्लोर का चेक करूं जे के लिए, तो जे के नीचे
एच होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जे और एच के बराबर होना चाहिए एच और आई के। अगर मान लीजिए थर्ड फ्लोर में जे एच को फिक्स करता हूँ ऐसा कि एच और जे के बराबर बीच में जितने हो एच और आई के बीच में उतने ही हो, ठीक है। अगर मान लीजिए जे को इधर फिक्स कर रखा है तो एच को मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ एक कंडीशन, एच की कंडीशन एक यहाँ पे हो गई, और एक एच कहाँ हो सकता है, और कोई जगह खाली है, नहीं जगह खाली, देखिए और कोई जगह खाली नहीं है, क्यों, इसकी जगह इसके अलावा और कोई जगह खाली नहीं है, इस पोजीशन के अलावा क्यों नहीं खाली है। सेकंड फ्लोर में तीनों भरे हैं, थर्ड फ्लोर में आप तीनों भर गए क्योंकि जे एल और एन आ गए इधर, फोर्थ फ्लोर में भी तीनों भरे हैं, फिफ्थ फ्लोर में दोनों भरा है, दो ही जगह है और दो लोग भरे हैं, सिक्स फ्लोर में एक जगह है और एक भरा है, तो केवल एच की कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल आ गई। अब यहाँ पे देखिए एच और जे के बीच में और एच और आई के बीच में बराबर हो रहे हैं, एच और जे इक्वल टू एच और आई हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे चेक करेंगे हम, नहीं हो रहा, क्योंकि एच और आई के बीच में तो कोई है ही नहीं और एच और जे के बीच में एक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो अब यानी जे यहाँ पे नहीं है, जे यहाँ पे नहीं है, जे यहाँ पे नहीं है ना, तो जे को मिटा दो। अब जे यहाँ पे नहीं है तो अब कंडीशन क्या बची, जे या तो यहाँ पे होगा ये वाले में, या तो यहाँ पे होगा, दोनों में से। अब अगर दोनों में से कहीं पे भी होगा तो एच के लिए पॉसिबल कंडीशन क्या होती है, एच के लिए एक पॉसिबल कंडीशन तो यहाँ पे यही हो जाती है जो मैंने बताई थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अगर मैं एच को यहाँ पे लिख दूंगा तो जे और एच के बीच में 1 2 3 आ जाएंगे और एच और आई के बीच में कोई भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो नहीं होगी। अगर एच के लिए अब 2 पोजीशन बचे, बाकी सब पोजीशन फिक्स हो गए। अब थर्ड वाले फ्लोर में देखिए, क्योंकि जे तो हटा दिया मैंने यहाँ से ना, जे यहाँ से अब जे इस वाले के लिए जे के लिए एच कहाँ पे होगा, एच के लिए बता रहा हूँ मैं, एच यहाँ पे हो सकता है या तो एच यहाँ पे हो सकता है, और कोई जगह खाली है हमारी, देखिए फोर्थ फ्लोर में कोई जगह खाली नहीं है, सेकंड फ्लोर में कोई जगह खाली नहीं, फर्स्ट फ्लोर में एक जगह खाली थी जहाँ पे हमने चेक कर दिया, फिफ्थ फ्लोर में भी कोई जगह खाली नहीं, केवल ये 2 जगह खाली है, थ्री में वाई और जेड। लेकिन एच जो है देखिए यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि एच वाले में यहाँ पे दे रखा नहीं है, एच इस फ्लोर में एच नहीं होगा आई के साथ, ठीक है, एच यहाँ पे नहीं होगा, एच कहाँ पे होगा, एच यहाँ पे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ होगा नहीं। अब देखिए एच यहाँ पे हो सकता है तो एच और आई के बीच में कितना है, एक, एच थर्ड फ्लोर में, आई कितना है फर्स्ट फ्लोर में, एक हो गया, एच और जे के बीच में कितने हैं, एक है, फिर से एक है, यानी एच यहाँ पे फिक्स हो गया, या तो जे यहाँ पे हो या तो जे यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, दोनों में से एच यहीं पे होगा फिक्स, क्योंकि एच और जे के बीच में एक है और एच और आई के बीच में भी एक हो गए, तो यहाँ पे एच यहाँ पे फिक्स हो गया हमारा, ब्लैक कलर से लिख देते हैं। अब एच हमारे यहाँ पे फिक्स हो गया, तो एच अगर यहाँ पे फिक्स हो गया तो एल इन दोनों में से एक जगह होना था, लेकिन अगर एल एच यहाँ पे फिक्स हो गया तो एल कहाँ पे होगा फिक्स, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और अपने आप ही इट विल फिक्स हियर बिकॉज एच वी हैव फिक्स्ड एच एंड एल के लिए 2 ही जगह खाली थी, तो एक जगह उसके लिए फिल हो गई, तो यानी एल भी हमारा फिक्स हो गया और एन तो हमारा फिक्स हो ही गया था। अब एच फिक्स हो गया, एन फिक्स हो गया, अब जे और डी में से किसी को फिक्स करना है, और सी ई के अपने आप फिक्स हो जाएंगे बाद में, क्योंकि देखिए जे और डी और सी जो है दो है इनके बीच में, और डिफरेंट फ्लोर में, अगर डी हमें पता लग जाएगा तो सी भी पता है। अब डी को फिक्स करने के लिए क्या बोल रखा है, डी ऑड फ्लोर में है, ठीक है, 5वें फ्लोर में, और डी के नीचे ओ है, लेकिन ओ डिफरेंट फ्लोर में, ठीक है। अब फ्लोर के कंडीशन यहाँ पे कौन सी खाली है ओ के लिए, यहाँ पे फिफ्थ में कोई कंडीशन खाली है, नहीं खाली है, कोई पोजिशन फोर्थ में खाली नहीं खाली, तीनों भरे, कोई कंडीशन थ्री, कोई कंडीशन सेकंड में खाली है, कोई कंडीशन सेकंड नहीं खाली है, थर्ड में भी नहीं खाली थी, एन एच एल थे, सेकंड में भी नहीं खाली है क्योंकि सी ई के हैं, अरेंजमेंट अलग होना है लेकिन तीनों को फिक्स है। फर्स्ट में खाली है, हाँ फर्स्ट में खाली है, एक पोजीशन खाली है, ये एम आई के अलावा ये पोजीशन, तो यानी 100% यहाँ पे एक ही पोजीशन तो खाली है और एक ही बंदे को बैठाना है हमें, तो ये 100% यहाँ पे ओ होगा। अगर यहाँ पे ओ फिक्स हो गया तो ओ और डी डिफरेंट फ्लोर में, तो डी मैंने बोलता या तो फिफ्थ के एक्स में होगा या तो फिफ्थ के जेड में होगा, तो यानी अगर डिफरेंट फ्लोर में तो फिफ्थ के एक्स में तो होगा नहीं यहाँ पे, यानी कहाँ पे होगा, यहाँ जेड में होगा, ठीक है, तो डी जेड में होगा, डी जेड में होगा तो डी को जेड में लिख देते हैं हम, तो ये हो गया डी जेड में फिक्स हो गया। अब डी जेड में फिक्स हो गया तो मैंने क्या बोला था, यहाँ डी होगा या तो जे होगा, अगर डी जेड में फिक्स हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे जे फिक्स हो जाएगा, जे फिक्स हो गया, डी फिक्स हो गया। अब क्या बोला था, डी के 2 छोड़ के सी है, डी के 2 छोड़ के सी है, लेकिन ये भी डिफरेंट फ्लोर में, ठीक है, ये भी डिफरेंट फ्लोर में सी भी,
तो यहाँ डी फिक्स हो गया, तो डी को यहाँ पे तो सी होगा नहीं, इसका मतलब या तो यहाँ सी होगा या तो यहाँ सी होगा। अगर मैं बीच में सी ले लूंगा तो ई और के एक साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ई और के एक साथ है, ई के राइट में के है, तो सी बीच में भी नहीं हो सकता, सी इधर भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, सी यहाँ पे होगा ना, यही तो होगा। सी बीच में होगा तो क्या होगा, ई और के को ब्लॉक कर देगा ना, ई और के एक साथ आने वाले हैं, तो ई और के को ब्लॉक करने के लिए क्या होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो सी यानी सबसे किनारे में होगा, सी इधर होगा, सी इधर होगा तो ई के बगल में के इधर होगा, क्योंकि इधर दे रखा था सी ई के होंगे। तो हमारे सारे फ्लोर फिक्स हो गए थे। अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो ये थोड़ी सी बड़ी पजल थी, क्योंकि मेंस की पजल थी, मेंस की पजल तो थोड़ी बड़ी हो गई। ये हो गया हमारा आंसर।